व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट हुस्ना तारिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। आज हम यहां पर मौजूद हैं और मेरे आसपास आपको छोटे छोटे दोस्त मिल रहे होंगे। बकरे हैं, सदके के बकरे किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, कब कब यूज़ होते हैं। हमारे साथ तनवीर भाई मौजूद हैं जो इसका काम कर रहे हैं तकरीबन 35 साल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अर्सा हो गया भाई आपको ये काम? 30 साल हो गए हमें। 35 साल हो गए हैं। तो ये आपके आबाओ अजदाद का काम है या आपने ही शुरू किया? हमारे बाग का ये बकरे किसी खास नस्ल के होते हैं? नहीं, ये सदके वाले होते हैं। अच्छा, पहाड़ी इलाके के होते हैं सदके वाले। खास नस्ल वाले वो बड़े खड़े हैं उधर। ठीक है। इनकी ग्रोथ नहीं होती ज़्यादा, ये इतने ही रहते जितने इनकी साइज़ है? इतनी हाइट रहती है। अच्छा। ये छोटे इतने, उनकी उम्र पक्की होती है। जी जी। तो इनकी पहचान कैसे की जाए कि ये सदके के लिए, कुर्बानी के लिए जायज़ हैं या नहीं? कुर्बानी वाले दोंदे होते हैं, ये सदके वाले खीरे होते हैं। अच्छा। हाँ जी। कैसे पहचान की जा सकती है इसकी? देखिए इनकी पहचान, हाइट छोटी होती है। ये अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये कोई दांतों का हिसाब होता है? खीरा पक्का है। खीरा दोंदा कीके वाला होता है, ये सदके वाला। हाँ जी। ठीक है। इनकी हाइट इतनी रहती इतनी 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 और वजन कितना होता है इनका? 4-5 किलो। 4-5 जी, किलो जी। होता है। ठीक है। लोग आते हैं और लेके जाते हैं, यहीं ज़िबा करते हैं, आपसे करवाते हैं या कहीं ले जाके, किस तरह से होता है ये बताइए? ये कस्टमर आते हैं, ले जाते हैं मदरसे में, जो जाके पीछे ज़िबा करवा लेते हैं। सदका हाथ वगैरह लगा के सदका दे देते हैं, ज़िबा करवा लेते हैं। अच्छा, डिमांड किसकी ज़्यादा होती है? डिमांड ये बड़ों बकरों की ज़्यादा है। ये 12,000 का है, ये 20,000 का है, कोई मुख्तलिफ रेट है। 10,000 वाले भी है मेरे पास। ऐसा क्या ये वजन की मुनासबत से रेट तय किए जाते नहीं नहीं नहीं, इसी तरह ही है। वज़न वाला नहीं, वज़न हम 1200 रुपये किलो देते हैं तोल के, जिंदा। जितना वज़न हो उनके उतने पैसे बन जाते हैं। इसी तरह देते हैं 20,000 का, 22,000 का, छोटा सदके का 12,000 का, 13,000 का, 15,000 का, मुख्तलिफ रेट है। हैं? अब मुझे ये बताएं, अकीके के लिए कोई ख़ास बकरे जो हैं वो कौन से होते हैं? टीके वाले वो उधर खड़े हैं, दोंदे हैं। 12 किलो, 14 किलो, 15 किलो वो हमारे पास वो भी मौजूद है। अच्छा यार, ना करिए, लगता है मुझे टुड मारने लगा है अभी। दोंदा अच्छा, वगैरह। ये बकरे आते किस तरह हैं बाहर से? आप मंगवाते हैं या किस तरह की खास ये नस्ल तैयार होती है? ये हमारे व्यापारी लेके आते हैं। व्यापारी मंडी से पीछे से लाते हैं, अपने इलाके से बकर मंडी में आते हैं, उधर से फिर हम लेके आते हैं। तो उधर से ला के फिर हम इधर सेल करते हैं। तो इस पे मुनाफा कितना रखते हैं आप? ये मुनाफा 500,000, ज़्यादा नहीं, 500,000। इसमें ज़िबा भी हो जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं, हलाल भी हो जाते हैं। ये बकरा तो हमारा, गोश्त कहाँ पे जाता है इनका? ये मदरसों में जाता है। मदरसों में जाता है। ये देखें, ये कैमरे, ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाएं तो ये अकीके के लिए स्पेसिफिक बकरा है जनाब। ये कोई दांतों का हिसाब है इनका, कहा जाता है ये दोंदा है। 15 किलो बकरा 40,000 का है। हाँ जी, 15 किलो गोश्त है, इसमें 40,000 का है। महंगाई का असर जो है इन पे भी आया हुआ इन है। पे भी आया हुआ है, इन पे भी आया हुआ है। ये 25-26,000 का बेचते थे, अब 15-16,000 रुपये महंगा हो गया बकरा। तो लोगों ने अब कम नहीं कर दिया या कुर्बानी का और सदकों का रुझान उसी तरह ही है जिस तरह पहले चला था, या महंगाई से कोई असर पड़ा है? महंगाई में असर पड़ा है, बहुत कम कस्टमर आते हैं हमारे पास, बहुत कम है। तो किस तरह से मैनेज करते हैं फिर आप? हम उनसे बात करते हैं, जो बकरा होता है 15,000 का, फिर करते करते 19-20 बात करते करते कमी पेशी करके पूरों में भी दे देते हैं हम। हमें प्रॉफिट 2-4-500 हम दे देते हैं, पैसे भी पूरे हो, हम कस्टमर को नहीं छोड़ते, दे देते हैं। तो जी इनका कहना है कि आज महंगाई का असर जो है वो इन बकरों पे भी आया है, तो हम बस बेचने वाली करते हैं, कोई 1,000-500 जो है मुनाफा है तो लेकर हम बस करते हैं कि ये दे दें, जाने दें बस अब आप आगे। अच्छा, तो इनका ये सर्दी के लिए कोई ख़ास वैक्सीनेशन वगैरह, कोई एहतियाती तदाबीर जो आप इस्तेमाल करते कराते हों? इनके नीचे पराली वगैरह हम डालते हैं, इनकी बड़ी एहतियात करते हैं हम, कमरों में, बंद कमरों में रखते हैं। हवा लगती है, ये बीमार हो जाते हैं या मर जाते हैं या ज़िबा हो जाते हैं। जी जी। तो कोई वैक्सीनेशन वगैरह करवाते हैं इनकी, कोई दवाई वगैरह डॉक्टरों से? इंजेक्शन वगैरह देते हैं, कोई बीमार वगैरह हो जाते हैं, इनको इंजेक्शन वगैरह देते हैं। 2-4 दिन निकलते हैं, फिर ये ज़िबा हो जाते हैं, फिर नहीं बचते? ये नहीं बचते, कमज़ोर हैं इसलिए? और कमज़ोर हो जाते हैं ना हवा से। सदका नहीं कर सकते और कोई ख़ास दिन होते हैं, कोई ख़ास टाइम होता है, ऐसा क्या? जबकि अल्लाह ताला तो फरमाता है कि सदका रोज़ाना करो। जी 24 घंटे आप जब मर्ज़ी कर सकते हैं। पूरे हफ्ते में कोई भी दिन मुकर्रर नहीं है, पूरे माह में भी कोई दिन मुकर्रर नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है। सदका आप जब मर्ज़ी करें, क्योंकि ये तजारत है अल्लाह के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, इंसान के साथ तजारत नहीं है, अल्लाह के साथ तजारत है। इसके लिए कोई ख़ास पहचान है? ये मुख्तलिफ़ इलाकों से आते हैं, डेरा गाजी खां, कोहाट, दरगई, कुशाब, नशहरा, कोयटा, इन इलाकों से अपने अपने इलाकों के मुख्तलिफ जानवर हैं, मुख्तलिफ नस्लें हैं।
ये कौन सी नस्ल है जिनका साइज इतना ही रहता है, ये इससे बड़े नहीं होते? अक्सर नोट किया है। ये गलत बोल रहे हैं लोग, ये अपने इलाके में इतने इतने बड़े हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल आप देख लें, दिखाएं यार, ये दिखाएं जी कैमरामैन, ये कोई दांतों का हिसाब है? हाँ जी, 8 दांत पूरे हैं, 1.25 साल एज है इसकी, 1.25 साल एज है। नस्ल ही ऐसी है। अपने इलाके में ये भी इतना बड़ा होगा, तो यहाँ क्यों नहीं होते? यहाँ क्यों इतने छोटू से रह जाते? उधर बारिश का पानी, छप्पड़ का पानी, इधर मेडिसिन वाला पानी हमने पीना है और इनको पिलाना है, इसीलिए ये खुराक का बहुत असर होता है जिसामत पे, सेहत पे। उधर से जड़ी बूटियाँ खा के आनी है, इधर हमने घास डालना है या दाना डालना है, उधर कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। यहाँ बंधे हुए हैं? हाँ जी। ठीक है। और रोजाना के आपके कितने बकरे निकल जाते हैं? आगे वक्त था 15-15, 20-20 हर बकरे वाले ने बकरे सेल करते थे, लेकिन अब वो पोजीशन नहीं है। आप कितने होते हैं? 2, 3, 4, किसी के 7, किसी के 5, इससे ज़्यादा नहीं है पूरे लाहौर में। ये नहीं कि इधर ही, पूरे लाहौर में महंगाई का असर इन पे भी आ गया। हाँ जी। ये कभी बकरा मैं खुद पे करता था इधर 220 में, 230 में, ये 2001 की बात है। 220 रुपये? हाँ जी। अब ये बकरा मंडी से आ रहा है 12,000 का, 13,000 का, 15,000 का। आगे 15,000 का जिसने ले जाना है उसने तो अपनी आधी तनख्वाह तो इसके ऊपर ही लगा दी है ना। फिर घर में उसने खाना भी है, पकाना भी है, बिल भी हैं। चलें जी, ये स्टोरी थी। ये सदके के बकरे जो हैं ये ख़ास बाहर से पहाड़ी इलाकों से आते हैं और महंगाई का असर खासा अब इन पर भी पड़ा है कि लोग अब उस तरह से ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर रहे, क्योंकि इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है डेली बेसिस पे, जिसकी वजह से अब सदका खैरात भी कम है और मेरा ख्याल है कि बर्बादी के दहाने पे ही जा रहे हैं दिन ब दिन हम। उसके साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारी को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।